Welcome to my channel. भाई जो खूब अच्छी तरह समझो, बार बार ये मसला मैं बयान कर चुका हूं। देखो डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह की जो पेशगोइयां हैं, कल किसी ने मुझे भेजा कि डॉक्टर इसरार ने तो पहले कहा था अफगानिस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा, मुझे वीडियो बना के भेजी। मैंने कहा वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन डॉक्टर इसरार ने हामिद करजई के बारे में कहा था, आगे पूरे क्लिप में हामिद करजई का नाम भी है, वो किसी ने कट करके आधा चला दिया। मैंने कहा देखो डॉक्टर इसरार भी ना आलिमुल गैब थे, उन्होंने कहा शाह वलीउल्लाह ने भी कहा था। मैंने कहा ना शाह वलीउल्लाह आलिमुल गैब थे। ये पेशगोइयां एक अंदाजा होती हैं, सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, इन पर ऐसे ईमान मत लेके आओ जैसे हम कुरान और सुन्नत पे ईमान लाते हैं। मैं भी एक अंदाजे से बात कर सकता हूं कि ये हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होता। बाज दफा हो भी जाता है, बाज दफा नहीं भी होता। तो बाज बातें डॉक्टर इसरार ने की थी, वो नहीं हुई पूरी, उन्होंने की थी लेकिन नहीं हुई पूरी। बात की है जो हो गई पूरी। तो इंसान को इंसान रहने दो, उसको पैगंबर बना के ऐसा बुजुर्ग बना के कि वो पेशगोइयां कर रहा है, होती चली आ रही हैं, ये मत करो ये काम। लोग कहते हैं वो तो हदीसों से पेशगोइयां कर रहे हैं। हदीस से पेशगोई मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हदीसों में किसी चीज का टाइम मेंशन नहीं किया गया है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये पहले लिख चुके हैं उलमा और मुहद्दिसीन, चूंकि तारीख में देखा है उलमा मुहद्दिसीन ने कि हदीसों से लोग ताने बाने मिला के एक प्रिडिक्शन करते हैं, एक पेशगोई करते हैं, और फिर उसके हिसाब से माहौल बनाना शुरू कर देते हैं। हालांकि हदीस में उसका वो टाइम मेंशन नहीं होता, और फिर या तो उसके नाम पे कोई फसाद फैला देते हैं, या फिर सादा लोग जब देखते हैं कि ये होने वाला था लेकिन हुआ नहीं, तो उनका हदीसों से ईमान उड़ जाता है। तो इसलिए ये जो भी इस तरह के स्कॉलर्स गुजरे हैं, ये हैं स्कॉलर्स ही, इनकी बात को पत्थर पे लकीर समझ लेना। इसकी मिसाल ऐसे जैसे डॉक्टर इसरार ने पेशगोई की थी कि ग्रेटेस्ट इसराइल बनेगा, जो पूरा मक्का मदीना और ये सब चीजें, ये सब इसराइल में दाखिल हो जाएंगे। ग्रेटर इसराइल बनेगा, ये इराक, शाम, उर्दून, सऊदी अरब का कुछ शिमाली इलाका, तुर्की का जनूबी इलाका, मिस्र का सिराय सीना, और उसके साथ ही जो बेहतरीन उसका दरखेज़ इलाका डेल्टा ऑफ नाइल, ये सब यहूदियों के कब्जे में जाएगा। उनकी नीयत पे हमें कोई शुबा नहीं है, उन्होंने अच्छी नीयत से ही कहा, लेकिन ये बात गलत है। अगर आपने मान लिया ना कि ग्रेटेस्ट इसराइल बनेगा, तो ये उम्मीद की बात है या मायूसी की बात है? मायूस। इसका मतलब फिर वो छोड़ दें, जो वहां मुजाहमत कर रहे हैं वो छोड़ दें मुजाहमत। जब बनेगा तो क्या जरूरत है करने की फिर? तो डॉक्टर इसरार साहब की नीयत अपनी जगह, लेकिन इंशाल्लाह नहीं बनेगा, किसी का बाप भी नहीं बनने देगा उनको। ये स्टाइल होना चाहिए। कैसे बनेगा भाई? आपके मकान पे किसी ने धमकी दी कि मैं कब्जा करूंगा, तो पहला रिप्लाई आपका क्या होगा? तेरे बाप में दम है तो करके दिखा। लड़ना तो बाद में है जाके, केस वेस तो बाद में निपटेंगे बैठ के। और अगर वो कहे कि हदीस में आता है कि मैं कब्जा करूंगा, इसका मतलब उसने तो आपके हाथ पांव काट दिए। तो कितना ही नेक स्कॉलर हो, अच्छा हो, गलती हर इंसान से हो सकती है। मेरा मकसद उनकी जात को हदफ बनाना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि हदीसों में किसी चीज को मेंशन नहीं किया गया टाइम को। इसलिए उलमा पहले ये सब हदीसों को एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हदीसों में दो तरह की हदीसें मिलती हैं हमें। एक तो वो हदीसें ये करो ये मत करो, जिनमें ऑर्डर है कि ये करना है और ये नहीं करना, उन हदीसों को हमने फॉलो करना है। दूसरी वो हदीसें जिनका ताल्लुक है पेशगोइयों से, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की दलील है कि आपने बताया ऐसा होगा, लेकिन टाइम नहीं बताया, तो बस इतना ईमान रखना पड़ेगा कि होगा। कब होगा ये नहीं बताया, लिहाजा उन हदीसों का अमल से ताल्लुक नहीं है कि उनको सामने रखकर हम प्लानिंग करना शुरू कर दें। ना 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 ना, ये गलती नहीं करना। प्लानिंग उन हदीसों को सामने रख के नहीं की जाएगी, प्लानिंग ग्राउंड रियलिटी को सामने रख के की जाएगी। प्लानिंग जो की जाएगी ग्राउंड रियलिटी, आज की जमीनी हकीकत क्या कह रही है, असबाब क्या कह रहे हैं कि क्या करने से क्या रिजल्ट निकलता है असबाब की दुनिया में। असबाब की दुनिया में क्या किया जाए तो क्या रिजल्ट निकलेगा, तो उन असबाब को सामने रख के फैसला करना है। क्यों? नबी की यह सुन्नत है कि हमेशा फैसला किसको सामने रख के किया जाएगा? बोलो ना, असबाब को। तो इस्लाम असबाब इख्तियार करने का हुक्म देता है, असबाब से दूर नहीं करता आपको।